प्रतिहारों की कौन सी सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? आंसर है मंडोर। प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है वो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। कुंभलगढ़ में हुई थी। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? मतलब अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर जागीर दी गई थी? देखिए ये सवाल भी आ सकता है। और राय की उपाधि किसे दी गई थी? राय की उपाधि तो आपको पता चल गया होगा, बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थी। और पर यह सवाल जरूर आ सकता है कि अकबर ने राय सिंह को कौन सी दो जागीर प्रदान की थी या उनको दी थी? तो शमशाबाद और नूरपुर। शमशाबाद और नूरपुर। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में हुई थी। 1727। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो आदिवरा की जो उपाधि है वो मिहिर भोज ने धारण की थी। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? सबसे पहले किसने की, सबसे बाद में किसने की, ये सवाल आते रहते हैं। और एक सवाल आता है कि जब सहायक संधि की उस समय वहां के शासक कौन थे? तो ये आपको जरूर याद करने हैं। सबसे पहले देखिए करौली ने अंग्रेजों के साथ सहायक संगठ गठबंधन किया था। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में जो जसवंतथड़ा है बैरनगढ़ के पास, उनका निर्माण किसने कराया था? तो जसवंतथड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार कौन से व्यवस्थित कीजिए और सही कूट दीजिए। पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर और सोमेश्वर। इनको काल अनुसार बताना है कि कौन पहले थे और कौन बाद में। तो देखिए सबसे पहले जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। फिर हुए पृथ्वीराज सेकंड, फिर हुए सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज राय पिथौरा जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेदशाला नहीं बनवाई गई है? निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेदशाला नहीं बनवाई गई है? तो वेदशाला जो है ग्वालियर में नहीं बनवाई गई है, बाकी देखिए दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में बनाई गई है। और आप कमेंट कीजिए कि और दो स्थान कौन से है जहां पर सवाई जयसिंह ने वेदशाला बनवाई है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन के अलावा कौन सा स्थान है जहां पर बनवाई है? साथियों एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नहीं आया ना, ये सवाल देखिए कंपटीशन एग्जाम में जब बैठते ना तो एक एक सवाल आपका भाग्य तय करता है कि आपका नौकरी से आप लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रश्न आते ना उस समय जहां पे भी आपको नहीं दिखे वहां अंडरलाइन कर ले पेपर में, क्योंकि जब प्रश्न जाएंगे जल्दबाजी में सवाल आपका गलत हो जाता है, फिर गोला भरने के बाद वापस सही नहीं हो पाता। इसलिए नहीं जहां भी दिखे पेपर पढ़िए आराम से, और नहीं जहां भी दिखे वहां पर अंडरलाइन कीजिए बड़ा सा, ताकि जब आप वो सवाल करने की बारी आए तो आप आराम से उसको सही तरीके से कर पाए। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्मन की उपाधि दी गई। तो दल थम्मन की उपाधि
किसे दी गई? दल थम्मन की उपाधि जो दी गई थी वो महाराजा गज सिंह प्रथम को दी गई थी। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? आप कमेंट कीजिए, आप पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए आपको पता हो तो, नहीं तो मैं तो आपको बताया हुआ अभी। मैं साथियों जो प्रश्न पढ़ता हूँ उसमें 5-10 सेकंड का गैप रखता हूँ ताकि आप अपना उत्तर सोच सके, आप अपनी तैयारी का पता चले, आपको अनुमान लगा सके कि आपका कितना प्रश्न आपको याद है। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो करौली को अपनी राजधानी धर्मपाल द्वितीय ने बनाया। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मराठा, माही मराठा से अनूप सिंह को सम्मानित किया था। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया था? तो देखिए बाबर और महाराणा सांगा के बीच 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा के ध्वज तले पूरा राजस्थान आया था, सब शासक आए थे युद्ध लड़ने, हर रियासत से शासक आए थे। तो बीकानेर की ओर से राव कल्याणमल ने भाग लिया था। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो ये 1823 में की थी और मैं सही हूँ उस अंदाज से। देखिए सबसे पहले करौली ने की और सबसे अंत में की थी सिरोही ने 1823 में। करौली ने शायद सबसे पहले की थी और 1823 में इसने सबसे बाद में की। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद की उपाधि महाराजा राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। अब आप कमेंट में बताइए कि राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी गई थी या फरजंद का हिंदी अर्थ क्या होता है? फरजंद किसी अरबी या फारसी का शब्द होगा पक्का, ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मतलब इसको क्या उपाधि है ये, आप इसको कमेंट करके बताइए, किसी साथी को पता हो तो। मुझे पता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए। मेवाड़ के निम्नलिखित में से शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में किसने पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को जो है खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 में संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। और बताइए रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन थे? जालोर जो रणथंभौर चौहान शाखा थी, चौहान वंश की शाखा रणथंभौर, जहां पर हमीर देव चौहान हुए, उस शाखा के संस्थापक कौन थे? जालोर वाले के तो कीर्तिपाल थे, तो वहां के कौन थे? कमेंट कीजिए। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। बीरमदेव और राव कल्याणमल। बीरमदेव और राव कल्याणमल। अलाउद्दीन का सेनानायक, ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आएगा इसलिए याद कीजिए इसको। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा
गया। इसका आंसर है नुसरत खा, नुसरत खा, नुसरत खा। निम्नलिखित में से कौन आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में थे? कौन आमेर के शासक जो मानसिंह थे उनके संरक्षण में थे? नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र या बिहारी, मतलब उनके दरबार में थे। तो नरोत्तम कवि थे जो आमेर के शासक मानसिंह के संरक्षण में थे। करम सोतकुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? करम सोतकुल, करम सोतकुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो करम सोतकुल जो है वो राठौड़ वंश के संबंधित है। ऊंजा नामक घोड़ा, सवाल आ चुका है, आपने जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ये सवाल आ चुका है। ऊंजा नामक घोड़ा, इसमें घोड़ लिखा हुआ, किस राज्य से संबंधित है? ऊंजा नामक घोड़ा, तो ऊंजा नामक जो घोड़ा है वो बूंदी के उमेशिया से संबंधित है। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो राजा अजयपाल जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा गया है? अस्मत वाला राजा चंद्रसेन, जोधा, राव मालदेव या सुरसिंह? तो देखिए, राव चंद्रसेन नहीं, राव जोधा भी नहीं, इसका आंसर है राव मालदेव, जो कि काफी जो तैयारी कर चुके, मैदान में उतर चुके, उनको पता होगा। अब देखिए, अस्मत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अस्मत का मतलब होता है वैभवशाली। अस्मत का मतलब स्प्लेंडर होता है, जो स्प्लेंडेड होता है, वैभवशाली कहा जाता है अस्मत वाला राजा, अस्मत। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? तो हाल गुरु जो है मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कहा गया। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो 12 कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अब देखिए, तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? 28 जुलाई 1787, ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई हुई थी। किनके मध्य हुई थी? कमेंट करके बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल, अबुल फजल, आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल। राजस्थान के निम्न में से कौन से शासकों 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना द्वारा के साथ भेजा गया था? राव चंद्रसेन को दमन करने हेतु कौन से शासक आए थे मुगल सेना के साथ? तो देखिए, बीकानेर के राजा राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। सन 1737 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों के मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि के समय जो मुगलों की तरफ से जो थे हस्ताक्षर किए थे, मतलब संधि हुई थी जब दो पक्ष होते, तो जय सिंह प्रथम।
1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की प्रयास किया? तो महाराणा राजसिंह से। ये जो युद्धों की सूची है, तराइन, सारंगपुर, खतौली और सुमेल, इनको मिलान करना है। तो तराइन का युद्ध 1191 में आपको पता ही है। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, 1437, और खतौली का युद्ध हुआ 1517 में, और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ 1544 में। पन्ना धाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार के जीवन की रक्षा की थी? तो उदय सिंह की। जहांगीर ने दल थम्मन या सेना नियंत्रक की उपाधि दी थी? दल थम्मन की उपाधि या सेना नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? तो महाराजा गज सिंह को। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था? मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था? तो देखिए, स्वरूप दे जाली रानी, इन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया? तो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया। जयपुर का स्थापना वर्ष है, जयपुर का स्थापना वर्ष तो आपको बता दिया, अभी आया था सवाल, 1727। अब देखिए, निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल ही आते हैं। अब वो साधारण सवाल आता ही नहीं कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, ये ऐसा आता है कि इनमें से कौन नहीं था या कौन थे। तो आपको बताना है, देखिए कौन थे वहां पर। महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, अभय सिंह। तो देखिए, महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, बिल्कुल थे। और फिर थे सवाई जय सिंह भी थे हुड्डा सम्मेलन में। फिर महाराजा अभय सिंह थे, महाराजा अभय सिंह थे। मतलब कुल मिला के अब द सही है, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड नहीं